ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। तो आप सबको एकादशी की कथा में स्वागत है। तो हम पिछले एकादशी में सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज के एकादशी में हम श्रील रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा परंपरा और हमारे सारे भक्त हमारी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, हम सबको हमारे आचार्यगण श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये उनके ये बता के गए हैं कि हम सब रूपानुग हैं। रूप अनुग, रूप मतलब रूप गोस्वामी, अनु मतलब फॉलो करना, अनुकरण, अनुसरण, ग मतलब गामी। रूप गोस्वामी जिस पथ पे गए हैं, हम सब, हमारी पूरा परंपरा आचार्य उसी पथ पे हम चलते हैं। श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भाव को आस्वादन करने आए थे। श्रीमती राधा रानी की भाव को केवल श्रीमती राधा रानी ही आस्वादन कर पाएंगे और कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी की भाव को आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधा रानी की भाव में उनकी अंग कांति लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। पर हम सबको श्रीमती राधा रानी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव, मादन्य महाभाव को आस्वादन करना, समझना नामुमकिन है। पर श्रील रूप गोस्वामी उस नामुमकिन चीज को, भगवान राधा कृष्ण की प्रेम विरक्ति, प्रेम भाव विह्वलता को, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में 12 साल तक आस्वादन किया। एक बार हम जगन्नाथपुरी की यात्रा करेंगे। आप सब मेरे साथ जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं? से हरि बोल। एक्चुअली बहुत दिन हो गया हम पुरी नहीं गए हुए। जगन्नाथपुरी में गंभीरा है और उस गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु 12 साल तक श्रीमती राधा रानी की भाव विह्वलता को आस्वादन किए। ब्रज प्रेम की परम पराकाष्ठा, श्रीमती राधा रानी की कृष्ण की प्रति जो प्रेम है उसको आस्वादन किए।
और उसको केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी हैं और रामानंद राय जो विशाखा सखी हैं जो गंभीरा में रहते थे, वो केवल वो दोनों व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव को समझ पाए। और श्रील रूप गोस्वामी उसी भाव की परम पराकाष्ठा को सारे जगत कैसे समझ पाए, उसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा। और उस ग्रंथ में उस भाव तक पहुंचने का और श्रीमती राधा रानी की दास के दास बनने का प्रक्रिया के बारे में बताया। इसीलिए हम सबको रूपानुग कहा जाता है। हमारे सारे गुरु वर्ग और हम सब रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। जैसे हमने कथा सुना था, सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, रूप गोस्वामी छोटे भाई हैं। और रूप गोस्वामी पहले नवाब हुसैन शाह से रामकेली से निकल के आ गए, और सनातन गोस्वामी क्योंकि कुछ दिन रुके थे उधर, इसीलिए नवाब हुसैन शाह ने उनको बंदी कर दिया। और रूप गोस्वामी आके श्री चैतन्य महाप्रभु को पहली बार प्रयाग में मिले। प्रयागराज, पहले उसका नाम प्रयागराज था, बाद में फिर अल्लाहाबाद हो गया, अभी फिर से प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय वृंदावन की यात्रा करके प्रयाग पहुंचे थे, और प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी कृष्ण की हरे कृष्ण महामंत्र की इतना उन्मत्त कीर्तन किए कि कभी भी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि अभी तक कभी भी प्रयाग में बन्या नहीं हुआ था, पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद प्रयाग में हरि नाम की और कृष्ण प्रेम की बन्या हुआ, और सारे प्रयागराजवासी उस कृष्ण प्रेम की बन्या में डूब रहे थे। और प्रयागराज में बेणी माधव मंदिर है। आप सब ने कितने लोग बेणी माधव मंदिर गए हैं? हाथ उठाइए। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो आपका हाथ भी दिखेगा, नहीं तो ना हाथ ना शकल ना कुछ नहीं दिखता है। तो बेणी माधव मंदिर कितने लोग दर्शन किए हैं? अगर नहीं दर्शन किए हैं तो इस बार जब हम वाराणसी यात्रा जाएंगे और अयोध्या यात्रा जाएंगे, एक ऑप्शनल यात्रा प्रयागराज के लिए भी रखेंगे। जो जाना चाहता है हमारे साथ, तो हम जब जाएंगे तो बेणी माधव मंदिर जाएंगे। हमारी माता जी का श्राद्ध अंत्येष्टि क्रिया हमने प्रयागराज में जब किया था तो बेणी माधव मंदिर दर्शन किया था। तो बेणी माधव मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत, और बेणी माधव क्यों है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कृष्ण वेणु माधुरी हैं, वेणु मतलब बांसुरी, वेणु पकड़ते हैं, और श्रीमती राधा रानी बेणी माधुरी हैं। बेणी मतलब चोटी। श्रीमती राधा रानी की चोटी अत्यंत सुंदर है। जैसे श्री श्री राधा रमन, कभी कभी हम सामने चोटी रखा जाता है और फिर फूल लगाया जाता है, तो कृष्ण वेणु माधुर्य है, मतलब उनकी वेणु अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनोहर है, और श्रीमती राधा रानी बेणी माधुरी है, इसलिए बेणी माधव। श्रीमती राधा रानी की वेणी सुंदर है, और कभी कभी कृष्ण श्रीमती राधा रानी की चोटी बांधते हैं। आज हम देखेंगे वो लीला, सुनेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे तो रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम उस जगह पे पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु को दूर से प्रणाम किए
और श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते सारे भक्त लोग थक गए। फिर एक ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और अपने घर में लंच प्रसाद, मध्याह्न भोजन के लिए निमंत्रण किए। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर गए तो पीछे 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 रूप गोस्वामी और अनुपम जी भी चलने लग गए। और दूर से उस ब्राह्मण के घर में जब श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे, प्रसाद ग्रहण करना स्टार्ट कर रहे थे, तो दूर से रूप गोस्वामी दंडवत किए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूपा चित्कार किए। और रूप गोस्वामी पास में नहीं गए। श्री चैतन्य महाप्रभु उठ के रूप गोस्वामी को दौड़ के आलिंगन किए, अनुपम को आलिंगन किए। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में पड़ के दंडवत किए और प्रार्थना किए। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण किए। रूप गोस्वामी को महाप्रसाद मिला। बलभद्र भट्टाचार्य ने रूप गोस्वामी को महाप्रसाद दिया और रूप गोस्वामी उधर ही रहने लग गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। अगले दिन बल्लभ भट्टाचार्य अत्यंत कुमार संप्रदाय के आचार्य हैं। वल्लभाचार्य बोला जाता है। वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए। और जब वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए तो देखे कि रूप गोस्वामी अनुपम निरंतर हरि नाम कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रथम दंडवत किया, आलिंगन किए श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर रूप गोस्वामी को आलिंगन करने के लिए दौड़ने लग गया। और रूप गोस्वामी दौड़ के चले गए कि हम म्लेच्छ हैं, हम अत्यंत पापी व्यक्ति हैं, हमको मत कीजिए, आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि उनको आलिंगन मत कीजिए, रूप को आलिंगन मत कीजिए, आप अशुद्ध हो जाएंगे। वल्लभाचार्य बोले कैसे अशुद्ध हो जाएंगे, ये तो निरंतर हरि नाम ले रहे हैं। अगर कोई निरंतर हरि नाम लेता है, उनके शरीर स्पर्श मात्र से हर कोई शुद्ध हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो सकता है रूप गोस्वामी के आलिंगन से और उनके संस्पर्श से, संग से। पर रूप गोस्वामी दौड़ के भागे और वल्लभाचार्य बताए श्री चैतन्य महाप्रभु को कि आप हमारे घर में आज मध्याह्न में भोजन के लिए आए। देखिए, भक्ति में असाइनमेंट्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी बहुत कुछ बड़ा बड़ा चीज़ नहीं किए। अगर पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों के घर में जाते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद खाते थे। और भक्त लोग भी ऐसे ही नहीं कि नौकरी में निकलना है अभी, बस हर कोई आनंद में। ये आधुनिक समाज में इतना हमने प्रेशर डाल के रखे हैं कि हमको नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी भी 16 घंटा खटना पड़ेगा और उसके बाद हमारा भरण पोषण होगा। पर कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी इतना खाता है, नौकरी नहीं करता है। हम भी खाते हैं, हम भी नौकरी नहीं करते हैं। भरण पोषण के लिए नौकरी जरूरत नहीं है, भगवान सबका भरण पोषण करता है। और आधुनिक समाज अत्यंत एक कॉम्पिटिटिव, एक स्पर्धा के साथ एक समाज गठन हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के पास समय नहीं है बैठ के शांति से प्रसाद भी ग्रहण करने के। कीर्तन तो भूल जाइए। किसी तरह हम सुनते हैं कि लोग ऐसे ब्रेड और थोड़ा जैम और बटर खा के एक हाथ में खा रहे हैं और दूसरे हाथ में कार चला रहे हैं, और दिमाग में कुछ और चल रहा है कि आज बॉस को क्या हम रिपोर्ट प्रदान करेंगे। और इससे और हम क्या बताएं उनको कि श्री चैतन्य महाप्रभु केवल बैठ के प्रसाद लेते थे भक्तों के संग, और 1 घंटा 2 घंटा तो केवल प्रसाद में चला जाता था।
फिर हरि नाम, फिर संध्या भोजन। तो ये आधुनिक समाज भक्ति की जो और हृदय की जो डेवलपमेंट, हृदय की जो चीज़ें हैं, हृदय की जो सूक्ष्म गुण हैं, उसको वृद्धि करने में बिल्कुल सहायक नहीं है। लोगों के पास समय नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु को जब ये समाचार में श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ किए, और बलभद्र भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, और फिर वल्लभाचार्य चले गए क्योंकि उनको प्रिपरेशन करना था, चैतन्य महाप्रभु लंच के लिए आएंगे। तो बलभद्र भट्टाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी और अनुपम और बलभद्र भट्टाचार्य की एक सर्वेंट, असिस्टेंट, ये 5 लोग नौका में सवार हो गए और एक नाविक था, और फिर निकल गए। क्योंकि वल्लभाचार्य प्रयाग के उस ओर, यमुना के उस ओर रहते थे, तो नदी पार करके उनके घर जाना पड़ेगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा पार हुए, और जैसे ही यमुना नदी प्रारंभ हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु यमुना के काले जल को जब दर्शन किए, इतने भाव विह्वल हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए कि छलांग लगा दिए। और जब छलांग लगा दिए तो पूरा रूप गोस्वामी, अनुपम और वो नाविक, सब कोई परेशान। बलभद्र भट्टाचार्य तो बार बार देखे हैं कि वृंदावन में कितना बार श्री चैतन्य महाप्रभु छलांग लगाए, पर रूप गोस्वामी पहली बार देख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसे। और किसी तरह नाविक और सब कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाए, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर में जीवन का एक भी साइन कुछ भी नहीं था। और फिर जोर जोर से सब कोई कीर्तन करने लगे। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे, और नाविक पहली बार ऐसे देख रहा है कि नाविक बहुत भयभीत हो गया कि मेरा नौका डूब जाएगा, मेरा नौका डूब जाएगा, मेरा नौका टूट जाएगा, एक ही नौका है मेरा और इसी से ही मैं जीवन। और नाविक की भय देख के, भक्तों का नाविक के प्रति उनका करुणा देख के श्री चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे वल्लभाचार्य के घर में, प्रसाद ग्रहण किए। और जब वल्लभाचार्य को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु आते समय ऐसे हुए, तो वल्लभाचार्य उनको नौका में बिठा के घुमा के गंगा नदी की तरह, गंगा नदी की ओर लेके गए, यमुना के अंदर लेके नहीं गए, क्योंकि उनको भय था कि श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विह्वल हो जाएंगे यमुना को देख के। और उस समय रूप गोस्वामी, क्योंकि प्रयाग अत्यंत चहल पहल वाला जगह है, बहुत सारे लोग प्रयागराज में आते हैं, तो प्रयागराज से कुछ दूर रूप गोस्वामी को लेके गए चैतन्य महाप्रभु, और 10 दिन के लिए, 10 दिन हर दिन श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए। और फिर बताए कि आप वृंदावन चले जाइए, सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंच चुके हैं, और उनके साथ वृंदावन में कृष्ण की लीला और मैंने जो बताया, आपको उपदेश दिया, ये सारे उपदेश और भगवान की लीलाओं को आविष्कृत कीजिए, और उनके ऊपर आप किताब लिखिए, ताकि सबको भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रक्रिया समझ में आए। तो रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से विदाई लिए, अत्यंत दुखी होके श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग से वाराणसी पहुँचे, और रूप गोस्वामी चल चल के वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में रूप गोस्वामी को सुबुद्धि राय स्वागत किए। आप सबको पता होगा सुबुद्धि राय के बारे में। सुबुद्धि राय के बारे में हमने सनातन गोस्वामी की कथा के समय चर्चा किया था। सुबुद्धि राय ने रूप गोस्वामी को हर जगह घुमाए
वृंदावन की 12 वन में घुमाए और 1 महीना रूप गोस्वामी वृंदावन में रुके। पर सनातन गोस्वामी आ नहीं रहे हैं, सनातन गोस्वामी आ नहीं रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को खोजने के लिए रूप गोस्वामी फिर से वृंदावन से सोचे कि हम रास्ते में कहाँ मिलेंगे। तो वृंदावन से चल चल के वाराणसी होके जगन्नाथपुरी की यात्रा लगाए। और जब सनातन गोस्वामी को मिले नहीं तो और वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी में देखे कि सब कोई भक्त बन गया है। उधर तपन मिश्रा के घर में 10 दिन रूप गोस्वामी रुके और तपन मिश्रा बताए कि सनातन गोस्वामी इधर ही थे, श्री चैतन्य महाप्रभु इधर ही थे और सनातन गोस्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी गए और सनातन गोस्वामी इधर से वृंदावन गए। आप सनातन गोस्वामी को मिले नहीं, तो आप किस रास्ते से आए वृंदावन से वाराणसी? रूप गोस्वामी बोले कि मेरे को लगा सनातन गोस्वामी, क्योंकि सनातन गोस्वामी फरार थे, कैदी थे, तो इसीलिए मेरे को लगा सनातन गोस्वामी राजमार्ग में नहीं आएंगे और जो वन की पथ है उसको लेके आएंगे। तो इसीलिए मैं वन की पथ में उनको खोजते खोजते आए। और तपन मिश्रा बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कृपा किया और बताया कि आपको कोई भी भय नहीं, अभी आप राजमार्ग से वृंदावन जाइए। और सनातन गोस्वामी का ये श्रद्धा था श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के ऊपर, उन्होंने वन पथ त्याग करके राजमार्ग में गए। रूप गोस्वामी बोले इसीलिए मैं सनातन गोस्वामी से मिला नहीं, तो ठीक है मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने पूरी जाता हूँ। और उस समय ऐसा नहीं था कि फेसबुक अपडेट, व्हाट्सएप लाइव लोकेशन शेयर, ऐसा कुछ नहीं था। आप पहुंचने के बाद पता चलेगा कि कौन कहाँ पे है, और अगर आप बहुत ही सौभाग्यवान हैं तो मिलेंगे फिर से। तो सनातन गोस्वामी के बारे में सुन के रूप गोस्वामी और अनुपम फिर से नवद्वीप होके जगन्नाथपुरी की यात्रा की। और ये सोच के रूप गोस्वामी नवद्वीप गए कि नवद्वीप में मैं जाऊंगा तो सारे नवद्वीप वासियों के साथ भी हमारा मिलन हो जाएगा, अद्वैताचार्य, सच्ची माता, सबका। और जब नवद्वीप पहुंचे, अनुपम रूप गोस्वामी की भाई का देहांत हो गया। रूप गोस्वामी नवद्वीप में अनुपम जी का अंत्येष्टि क्रिया किए और वहाँ पे पता चला कि सारे भक्त लोग नवद्वीप के, कुछ कुछ भक्तों को छोड़ के सारे भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने, रथ यात्रा का उत्सव मनाने जगन्नाथपुरी चले गए। रूप गोस्वामी फिर से जगन्नाथपुरी की यात्रा किए नवद्वीप से, और जगन्नाथपुरी में जाके हरिदास ठाकुर के यहाँ रुके, जहाँ पे सनातन गोस्वामी रुके थे, सिद्ध बकुल में। हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी को आलिंगन किए और दोनों कृष्ण कथा में रत थे। और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु आए और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनको आलिंगन किए और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि आप इधर ही हरिदास ठाकुर के यहाँ रुकिए सिद्ध बकुल में। तो रूप गोस्वामी उधर जगन्नाथपुरी में रुकने लग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु की जितनी सारी लीलाओं का दर्शन करने लग गए। जब रूप गोस्वामी नवद्वीप से पहुंच रहे थे जगन्नाथपुरी, एक्चुअली जब आप चलते चलते क्या करेंगे, बिकॉज उस समय तो ट्रेन नहीं था, फ्लाइट नहीं था, तुरंत पहुंच जाएंगे। तो रूप गोस्वामी रास्ते में यात्रा करते समय एक किताब की पूरा अपना परिकल्पना किए, एक ड्रामा, कृष्ण की द्वारका और वृंदावन लीला के ऊपर एक ड्रामा की परिकल्पना की और सोचने लग गए कि मैं जब पुरी पहुंचूंगा
और पुरी में रह के, क्योंकि चतुर्मास का समय है और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन करूंगा, चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करूंगा और ये ड्रामा को लिखूंगा। तो यात्रा करते समय ड्रामा का पूरा अपने मन में परिकल्पना किए, ये सोच के कि पुरी जब पहुंचूंगा तो मैं ये ड्रामा को लिखूंगा। ये ड्रामा कृष्ण की द्वारका और वृंदावन लीला के ऊपर था। पुरी पहुंचने से कुछ समय पहले एक गांव आया जिसका नाम है सत्यभामापुर। सत्यभामापुर में रूप गोस्वामी रात में सोए हुए थे कि उनके सपने में एक एक्चुअली ये गांव का नाम कुछ और था। उनके सपने में एक सुंदर महिला आई। वो महिला बोली कि आप जो ड्रामा लिख रहे हैं द्वारका और वृंदावन लीला के ऊपर, एक किताब मत लिखिए, 2 किताब लिखिए। एक द्वारका के ऊपर एक ड्रामा लिखिए और वृंदावन लीला के ऊपर एक ड्रामा लिखिए। और वो अदृश्य हो गई। रूप गोस्वामी जब प्रातः में उठे तो उनको समझ में नहीं आया कि कौन है वो महिला। और फिर पुरी पहुंचे। फिर रथ यात्रा का उत्सव हुआ। रथ यात्रा के उत्सव से एक दिन पहले गुंडीचा मार्जनम होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेके गुंडीचा मंदिर पहुंचे। गुंडीचा मंदिर में गुंडीचा मार्जनम, गुंडीचा मंदिर की सफाई करने लगे, क्योंकि कृष्ण आएंगे। कृष्ण इस गुंडीचा मंदिर में आएंगे तो हमको साफ करना चाहिए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जनम कर रहे थे, रूप गोस्वामी भी पीछे बैठ के श्री चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट कर रहे थे, पीछे क्लीन कर रहे थे, साफ सफाई में लगे थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की ओर मुड़ के देखे और बताए, यदु कुमार कृष्ण और नंद नंदन कृष्ण, हालांकि दोनों एक ही कृष्ण हैं, पर उनका भाव अलग है। आप नंद कुमार कृष्ण को वृंदावन से बाहर मत भेजिए। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। नंद नंदन कृष्ण वृंदावन कभी नहीं छोड़ते हैं। आप 2 रचना कीजिए, 2 नाटक लिखिए। तो फिर रूप गोस्वामी को तब तक नाटक की रचना चालू नहीं किए थे, तो रूप गोस्वामी को तुरंत कंफर्मेशन मिल गया कि मेरे को अभी 2 रचना लिखना है। और फिर रूप गोस्वामी को ये भी ज्ञात हुआ कि जो महिला उनको उस ग्राम में सपने में आई थी, वो सत्यभामा जी थी। और तब से वो ग्राम का नाम हो गया सत्यभामापुर, जिस गांव में सत्यभामा देवी ने रूप गोस्वामी को दर्शन दिया था। ये बताने के लिए कि आप 2 नाटक की रचना कीजिए। और फिर रूप गोस्वामी ने 2 नाटक रचना किया, ललित माधव और विदग्ध माधव। कभी जब हम थोड़ा और आप सब थोड़ा और भक्ति में प्रगति कर लेंगे तो हम ये दोनों नाटक चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे तो आपको कितना समझ में आएगा पता नहीं और शायद आप फिर बोर भी हो जाएं। मैं आप सबको बोर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि राधा रानी का भाव की परम पराकाष्ठा ये 2 नाटिका में रूप गोस्वामी ने उल्लेख किया है। यहाँ तक की और कि रूप गोस्वामी जब ये नाटिका वर्णन किए थे, लिख रहे थे, लिखने के बाद इसको रघुनाथ दास गोस्वामी को पढ़ने दिया, ललित माधव को। उसमें श्रीमती राधा रानी की भगवान कृष्ण के प्रति विरह की इतनी भाव विह्वलता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब पढ़े उसको
कि रघुनाथ दास गोस्वामी वो हर 3 दिन में 100 ml छाछ पीते थे। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे आगे जाके। His diet was 100 ml of छाछ once in 3 days। एंड उसको लेने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते थे कि मैं बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, हाय हाय कृष्णा, मैं क्या वृंदावन धाम जा पाऊंगा, मैं इतना इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, 100 ml छाछ में ले रहा हूं 3 दिन में एक बार। तो हम 3 बार प्रसाद लेके भी हमको लगता है कि कितना भूख लग रहा है। तो फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको भी वृंदावन धाम लेके जाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो ललित माधव में राधा रानी की कृष्ण के प्रति विरह को पढ़े, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी जो खाते थे उसको भी छोड़ दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी राधा कुंड के पास जो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ पूरा सब पत्ता वत्ता गिर गया। इतना उत्कट है ये किताब नाटिका, हम इसका चर्चा करेंगे, पर आपको थोड़ा और प्रगति करना पड़ेगा भक्ति में। हरे कृष्ण समझने के लिए। तो ये 2 नाटिका के बारे में रचना चालू किए रूप गोस्वामी। फिर रथ यात्रा महोत्सव हुआ। श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखा, और जब जगन्नाथ जी के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विह्वल होकर नृत्य करने लग गए, जब रथ गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहा था, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने खड़े हो गए और कुछ डुएट सॉन्ग गाने लग गए। जैसे एक कोई बॉलीवुड डुएट श्लोक गाने लग गए। बाकी कोई भक्त लोग समझ नहीं पाए कि चैतन्य महाप्रभु क्या गा रहे हैं, ये कौन सा लव स्टोरी का श्लोक गा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु गाने लग गए कि मैं भी वही प्रियतम हूं, हे प्रियतम मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, चैत्र मास की चांदनी रात अभी भी है, और ये चैत्र मास की चांदनी रात में आप भी हैं, मैं भी हूं, और मालती वृक्ष से मालती की सुगंध आ रहा है, कदम्ब वन की सुगंध आ रहा है, पर मेरा मन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूं कि आप और मैं, हम दोनों उस वेतसी वृक्ष के नीचे कुछ समय बिताएं। तो बाकी लोग सोचने लगे चैतन्य महाप्रभु क्या गा रहे हैं, लड़का लड़की, प्रेम प्रेमिका और कोई समझ नहीं पाया। केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या है और चैतन्य महाप्रभु क्या गा रहे हैं। तो अगले दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी से मिलने आए, तो रूप गोस्वामी उस समय स्नान करने गए थे। हरिदास ठाकुर हरिनाम कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ताल पत्र देखा जो रूप गोस्वामी लिख रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा, और रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु अगले दिन जो श्लोक बोले थे जिसको कोई समझ नहीं पाया था, प्रेमिका के बारे में, प्रेम के बारे में, उसका एक तात्पर्य लेके एक श्लोक, एडिशनल श्लोक लिखे थे। और उस श्लोक में लिखा था कि मैं वही कृष्ण, हे सखी, राधा रानी वो श्लोक बोल रहे हैं कि हे सखी मैं वही राधिका हूं, ये वही कृष्ण है, और हम दोनों का मिलन हो रहा है, और यही चांदनी रात है, पर ये कुरुक्षेत्र है,
और कुरुक्षेत्र के कारण मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। कब ये कृष्ण को मैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाऊंगा और वृंदावन में उनकी बांसुरी यमुना के तट पे सुनूंगा। और इस तरह श्लोक लिखे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्लोक पढ़े और फिर उसी समय रूप गोस्वामी आ गए और दंडवत किए। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उठाए और जोर से चांटा लगाए कि तुमने मेरे अंदर की भाव को कैसे समझा, कैसे तुम समझ गए मैं क्या सोच रहा हूं। और रूप गोस्वामी कुछ नहीं बोले और श्री चैतन्य महाप्रभु वो ताल पत्र को लेके चले गए गंभीरा, जहाँ पे स्वरूप दामोदर रामानंद राय को पढ़ के रूप गोस्वामी वो श्लोक को पढ़ के नृत्य करने लग गए और स्वरूप दामोदर को आलिंगन करके बोले कि ये रूप कैसे मेरे अंदर की हृदय की भाव को समझ गया, कैसे समझ गया। तो स्वरूप दामोदर बताए कि क्योंकि आपने रूप गोस्वामी को अपना कृपा प्रदान किया है, इसीलिए वो आपकी अंदर की हृदय को भाव को समझ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, हाँ, मैं जब राम अकेली में था और ये दोनों भाई मेरे को मिलने आए थे और ये दोनों भाइयों का नम्रता देख के मैंने अपना संपूर्ण कृपा उनके हृदय में संचारित किया। तो ये सबसे बड़ा शिक्षा है। भगवान की कृपा हमारे जीवन में संचारित होगा जब हम नम्र बनेंगे। श्री रूप गोस्वामी की प्रणामी मंत्र में हम उच्चारण करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु की मन की जो अभिष्ट है, श्री चैतन्य महाप्रभु की मन की जो भाव है, मन की जो विकार है, श्रीमती राधा रानी की कृष्ण के प्रति जो अंदरूनी भाव है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शन करने आए, उस भाव को स्थापित किए श्रील रूप गोस्वामी भूतले, ये भूमंडल में। और इसको करने का शक्ति केवल उनको नम्रता से प्राप्त हुआ, क्योंकि वो नम्र थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके हृदय में संचारित हुआ। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा हो रहा था और सारे भक्त लोग एकत्रित थे, तो सारे भक्त लोगों के पास रूप गोस्वामी को लेके गए और सारे भक्तों को बोले कि आप रूप गोस्वामी को आशीर्वाद कीजिए, ये वृंदावन जाके कृष्ण की प्रति किस तरह शुद्ध भक्ति करना है, उसका जो प्रक्रिया है उसको स्थापित करेंगे। सारे भक्त लोग, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंदा दामोदर पंडित, हर कोई श्रील रूप गोस्वामी को आशीर्वाद किए। फिर रथ यात्रा समाप्त हुआ और जब रथ यात्रा समाप्त हुआ, सारे नवद्वीप वासी वापस नवद्वीप गए और रूप गोस्वामी उधर ही रहने लग गए। एक दिन श्रील रूप गोस्वामी जो नाटिका तो लिख रहे थे, एक दिन श्रील रूप गोस्वामी और चैतन्य हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से प्रश्न किया कि हे रूप, क्या श्लोक तुम आज लिखे हो, मेरे को बताओ। तो रूप गोस्वामी ने ये श्लोक बताया। आप सब कितने लोग ये श्लोक सुनना चाहते हैं? प्लीज रेज हैंड। ये श्लोक सुन के
हरिदास ठाकुर नृत्य करने लग गए। उद्दंड ब्रह्मा जी हैं हरिदास ठाकुर, सारा सृष्टि के रचयिता हैं। हरिदास ठाकुर बार बार जोर जोर से नृत्य करने लग गए और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को आलिंगन किए और हरिदास ठाकुर आके रूप गोस्वामी को आलिंगन किए केवल ये श्लोक सुन के। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णाबुधेय स्पृहां चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिते क्रियाब्धि अमृते कृष्णेति वर्णद्वये नो जाने जनिते क्रियाब्धि अमृते कृष्णेति वर्णद्वये। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि तुंडे तांडव नीरतिम वितनुते, मेरे तुंड में जब कृष्ण नाम प्रभु मेरे तुंड में जब नृत्य कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि एक ही तुंड क्यों है मेरा, क्यों ना मेरे पास लाखों लाखों हजारों हजारों तुंड हजारों हजारों जिह्वा होता कि मैं हजारों हजारों बार हरि नाम कर पाता। और जब कान कर्ण के अंदर मेरा हरि नाम प्रवेश होता है तो क्यों मेरे एक ही कान है, दो ही कान हैं, क्यों ना लाख लाख कान मेरे होते हैं। और जब चेत प्रांगण में ये मेरे हरि नाम प्रवेश करता है, चेत प्रांगण संगिनी विजयते, मेरे चेतना को विजय, मेरे चेतना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता और मैं कुछ नहीं सोच पाता हूं। नो जाने जनिते क्रियाब्धि अमृते, मेरे को पता नहीं चल रहा है ये कृष्ण नाम में क्या ऐसा अमृत है, कौन सा अमृत की खान है ये कृष्ण नाम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह रूप गोस्वामी हरि नाम की महिमा का ये श्लोक अपने नाटिका में जो लिख रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु को सुनाए, चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किए, हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे और चैतन्य महाप्रभु फिर से वो जो तालपत्र लेके चले गए बाकी सारे भक्तों को दिखाने के लिए। और इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों का सामने मीटिंग बुलाए और रूप गोस्वामी को बुलाए और रूप गोस्वामी को बोले आप ऊपर बैठिए। रूप गोस्वामी अत्यंत नम्र और दैन्य भाव से नीचे बैठे और चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, गोविंद, काशीश्वर पंडित, हर कोई बैठे हुए थे और सारे पुरी के वैष्णव थे, हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी। और श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि रूप एक सुंदर नाटिका लिख रहा है, जिस नाटिका के एक श्लोक की श्रवण मात्र से मैं पागलों की तरह नृत्य करने लग गया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब सुने तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय प्रश्न पूछे कि ठीक है रूप, नाटिका का प्रथम श्लोक बताओ। तो रूप गोस्वामी प्रथम श्लोक बताने लग गए कि किस तरह कृष्ण रस की शिखरणी है, श्रीखंड है। आप सबने श्रीखंड खाया होगा। श्रीखंड इज लाइक it's a very very special sweet made out of curd. It's very special. एक बार जब हम यात्रा में अगली बार जाएंगे तो हम श्रीखंड सब भक्तों को बना के खिलाएंगे, श्रीखंड खिलाएंगे। श्रीखंड इज अ वेरी स्पेशल स्वीट। श्रीखंड में दही को लटकाया जाता है और बहुत प्रोसेसिंग होता है एंड इट्स एक्सट्रीमली अमेजिंग स्वीट, इररेजिस्टिबल। तो शिखरणी
भगवान कृष्ण रसराज हैं और उनके आनंद एक शिखरणी मिठाई की तरह, श्रीखंड की तरह मिठास है। उसको इस नाटिका के द्वारा आस्वादन किया जा सकता है, रूप गोस्वामी लिखते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और रूप गोस्वामी हर अलग अलग प्रश्न का उत्तर उस नाटिका के एक श्लोक से देते हैं। और जब रूप गोस्वामी के ये नाटिका के श्लोकों को सब वैष्णव लोग सुनते हैं, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब कोई अद्भुत इस नाटिका की प्रशंसा करने लग जाते हैं। और रामानंद राय बताते हैं कि इससे साफ साफ प्रमाणित होता है कि रूप को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिला है, अनायास कृपा मिला है, कॉजलेस मर्सी। और फिर रामानंद राय प्रश्न पूछते हैं कि रूप, आप अपने नाटिका में इष्ट देव की वंदना कैसे किए हैं? आपकी इष्ट देव कौन है और उनकी वंदना कैसे किया है? तो रूप गोस्वामी श्लोक में बताते हैं कि मेरे इष्ट देव तो वो हैं जो सची के गर्भ में हरि नाम संकीर्तन को, सारे ब्रह्मांड को प्रदान करने के लिए, कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए सची के गर्भ में हरि जो आए हैं वही मेरे इष्ट देव हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु सुने ये श्लोक को, श्री चैतन्य महाप्रभु बोले विष्णु विष्णु विष्णु, और बहुत उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए कि आपकी पूरा नाटिका की रूप जितना सारा श्लोक है अमृत की सिंधु है, और उस अमृत की सिंधु में ये जो श्लोक है इष्ट वंदना, ये एक हलाहल की बिंदु है, इसको जल्दी से मिटा दीजिए, ये सही श्लोक नहीं है। रामानंद राय बताए कि महाप्रभु ये आप गलत बताए, रूप की जो सारे श्लोक है ये नाटिका में, ये अमृत की सिंधु है और घनीभूत रबड़ी जैसा है। और ये जो इष्ट वंदना की जो श्लोक अभी रूप गोस्वामी ने बताया, ये कर्पूर की समान है जो अमृत की सिंधु की आस्वादन को और बढ़ा देगा। तो रूप गोस्वामी, सब भक्त लोग प्रशंसा करने लगे रामानंद राय को। फिर चैतन्य महाप्रभु उठ के चले गए और मीटिंग खत्म हो गया। चैतन्य महाप्रभु हालांकि हैं कृष्ण, क्योंकि कभी भी छद्म अवतार में हैं, तो कभी भी वो अपने आप को कृष्ण और हरि मानते नहीं थे। और चैतन्य महाप्रभु हंस हंस के उस जगह से निकल गए। फिर रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में उस पूरा 2 ड्रामा का रचना किए। डोल यात्रा तक रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रुके और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा लेके रूप गोस्वामी वृंदावन वापस आए। और इधर सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे थे और रूप गोस्वामी नहीं थे। और जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से निकले वृंदावन की ओर, 10 दिन के बाद सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए, जिसके बारे में वर्णन हमने पिछला एकादशी में किया था। और फिर रूप गोस्वामी फिर से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में टेर कदम के पास अपना भजन कुटीर बनाए। आप सब वृंदावन अगर गए होंगे, टेर कदम गए होंगे। लास्ट ईयर जब हम वृंदावन गए थे, सेकेंड वेव से पहले, तो उस समय हमने टेर कदम का दर्शन किया था। आप सबको अगर याद है तो
और टेर कदम के पास रूप गोस्वामी अपना भजन कुटीर बनाए। और वो कदम्ब वृक्ष, रूप गोस्वामी जिस तरह का श्लोक लिखते थे उसी तरह का वो कदम्ब वृक्ष वो भाव को, उस भाव में कदम, जब रूप गोस्वामी श्लोक लिखते थे, राधा रानी और कृष्ण की विरह की श्लोक लिखते थे, कदम वृक्ष की सारे पत्तियां झड़ जाते थे। और जब रूप गोस्वामी राधा कृष्ण की मिलन की श्लोक लिखते थे, वो कदम वृक्ष में कदम फूल खिलने लग जाते थे। और उस जगह पे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, उज्ज्वल नीलमणि, दान केली कौमुदी, अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, जहाँ पे भक्ति की परम पराकाष्ठा, शुद्ध भक्ति की परम पराकाष्ठा, उसको करने का प्रक्रिया, साधक किस तरह शुद्ध बन सकता है और शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है, उसकी प्रक्रिया रूप गोस्वामी वर्णन की। पर रूप गोस्वामी के हृदय में एक बहुत ही खेद, दुख हर समय रहता था। रूप गोस्वामी को पता था कि वज्रनाभ जी ने 3 विग्रहों का स्थापना किया, मदन गोपाल, गोविंद गोपाल और गोपीनाथ। मदन गोपाल तो मिल गए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि वृंदावन को आविष्कृत करने के लिए। मदन गोपाल का तो आविष्कृत हो गया था, पर गोविंद जी अभी तक दर्शन नहीं दिए थे। ये प्रथम दुख था। और दूसरा दुख था कि माधवेंद्रपुरी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, ईश्वरपुरी के गुरुदेव हैं, माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी का विग्रह का स्थापना किया था गोवर्धन के ऊपर। और इस गोपाल जी का दर्शन करने के लिए आपको गोवर्धन के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पर क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन को कृष्ण की स्वरूप मान के गोवर्धन के ऊपर चढ़े नहीं थे, तो सारे हमारे परंपरा आचार्य गण कोई नहीं गोवर्धन के ऊपर अपना चरण दिए। पर रूप गोस्वामी को गोपाल जी का दर्शन का अत्यंत बहुत अभिलाषा था और दुख भी था कि क्या मैं गोपाल जी का दर्शन कभी नहीं कर पाऊंगा। और गोपाल जी, क्योंकि वो भी रूप गोस्वामी का दर्शन करना चाहते थे, गोपाल जी ने वृंदावन में अफवाह फैलाया, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, वो मेरे को ले लेंगे, मेरे को मार देंगे, तोड़ देंगे, आप मेरे को जल्द ही लेके जाइए। पुजारी के सपने में आने लग गए, सबके सपने में आने लग गए और अफवाह फैलाने लग गए। और गोपाल जी कर रहे हैं, देखिए हर चीज का आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो सकता है, अफवाह का भी हो सकता है। भगवान अफवाह फैला रहे हैं, र्यूमर्स, सब लोग डर गए, भयभीत हो गए, मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं। तो गोपाल जी को गोवर्धन से किसी तरह पुजारी लोग उतारे, नीचे लेके मथुरा लेके गए और सुरक्षित रखने के लिए। और फिर रूप गोस्वामी और सारे गोस्वामियों को पता चला कि गोपाल जी मथुरा गए हैं, तो सारे रूप गोस्वामी, बाकी सारे गोस्वामी गोपाल जी का दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंचे। और मथुरा में गोपाल जी 1 महीना रूप गोस्वामी को दर्शन दिए और रूप गोस्वामी से सेवा लिए, सारे गोस्वामियों से सेवा लिए। और 1 महीने के बाद पुजारी लोगों को पता चला कि ये अफवाह था। कौन ये अफवाह फैलाया, कौन ये अफवाह फैलाया, कौन ये अफवाह फैलाया? रूप गोस्वामी बताया कि हमने तो नहीं फैलाया, कौन फैलाया हमको पता नहीं। और फिर पुजारी लोग मथुरा से फिर से गोवर्धन के ऊपर गोपाल जी को लेके गए थे। भगवान कृष्ण
हम जितना भगवान को प्रेम करना चाहते हैं उससे सैकड़ों 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 गुना ज़्यादा भगवान कृष्ण हमको प्रेम करते हैं। हम जितना भगवान की दर्शन अभिलाषी रहते हैं, भगवान सैकड़ों सैकड़ों गुना हमारी दर्शन, हमको आलिंगन करना, हमारी सेवा करने के लिए अभिलाषी हैं। हमारे हृदय में अगर सेवा है, सेवा भाव है, प्रेम भाव है, उसकी अनंत परिमाण में भगवान के हृदय में सेवा भाव है। पर द्वेष के कारण हम भगवान की प्रेम को ठुकरा के वृंदावन छोड़ के इस पृथ्वी पे, इस भौतिक जगत पे आए हैं। भगवान हर समय हमारी अपेक्षा रत हैं वृंदावन धाम में, और भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हैं हमको वृंदावन वापस लेके जाने के लिए। पर दुर्भाग्य ये है कि हम भगवान की प्रेम की ओर आकर्षित नहीं होके इस भौतिक जगत की भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और सैकड़ों सैकड़ों साल, करोड़ों करोड़ों जन्म तक हम ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होके भी हम एक तिनका का भी आनंद, संतुष्टि और शांति हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जीवात्मा कभी भी भौतिक आनंद से शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि हम भगवान को, उनकी प्रेम को ठुकरा के इस भौतिक जगत में आनंद की तलाश में आए हैं, और भगवान को इतना कष्ट है, हम किसी भी हालत में इस भौतिक संसार में आनंद से नहीं रह सकते। भगवान के अलावा, भगवान की प्रेम के अलावा जीवात्मा कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। इस परम सत्य को रूप गोस्वामी अपनी सारी रचनाओं में स्थापित किए। सनातन गोस्वामी स्थापित किए हमारा भगवान के साथ संबंध के बारे में, इसलिए वो संबंध आचार्य हैं। और श्रील रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य हैं। उस संबंध को जो हम छोड़ के आए हैं, उस संबंध को पुनः स्थापित करना का प्रक्रिया, भक्ति का मार्ग, सेवा का मार्ग, उसका स्थापना किए श्रील रूप गोस्वामी उनकी सारी रचनाओं में। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी को अभिधेय आचार्य बताया जाता है। एक साधक कैसे शुद्ध भक्त बन सकता है और शुद्ध भगवान कृष्ण की प्रेम को आस्वादन कर सकता है, उसकी प्रक्रिया को रचना की है श्रील रूप गोस्वामी अपनी ग्रंथों में। पर रूप गोस्वामी के हृदय में ये खेद था कि गोपाल जी का दर्शन मेरा हुआ, पर गोविंद जी, कैसे मैं गोविंद जी को आविष्कृत कर पाऊं। एक दिन उस तरह जब रूप गोस्वामी टेर कदम्ब के पास भजन कुटीर में भजन कर रहे थे, एक छोटा सा बालक रूप गोस्वामी के पास आए कि गोस्वामी जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? वृंदावन में कोई भी दुखी नहीं रहता है, आप वृंदावन में आके दुखी हैं। तो
रूप गोस्वामी वो छोटे बालक को देख के अत्यंत भाव विह्वल होकर बोलने लगे उनके दुख के कारण कि एक गोविंद जी हैं वृंदावन में, उनका दर्शन मेरा हो नहीं रहा है। वज्रनाभ जी ने वो गोविंद जी को स्थापना किया था, वो गोविंद जी का दर्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूं। लड़का बोला ये बात है, आपको क्या पता नहीं कि एक गाय हर दिन उस टीला के अंदर जाके दूध देती है और उस टीला के नीचे गोमती टीला है, वो उस गोमती टीला के नीचे गोविंद जी वास कर रहे हैं। आप अभी तुरंत गोमती टीला के पास जाइए और उस गोमती टीला के पास गोविंद जी आपको मिलेंगे। तो रूप गोस्वामी बोले मैं पता नहीं, मैं तो इतना दिन वृंदावन में हूँ, गोमती टीला कहाँ है मेरे को पता नहीं। तो लड़का बोला मैं आपको लेके जाऊंगा गोस्वामी जी गोमती टीला। और लड़का लेके गए, और जब लड़का लेके जा रहे थे रूप गोस्वामी को बोलने लग गए कि आप धीरे धीरे चलिए, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा वो गाय को जो आके गोमती टीला के पास दूध दे रहा है। तो रूप गोस्वामी भी धीरे धीरे चलने लग गए और लड़का ले लग गया। और जब लड़का पहुंचे उस छोटा टीला के पास, देखे एक गाय है और सही में गाय के थन से अपने से दूध बह रहा है। आजकल गाय को दूहने से भी दूध नहीं निकलता है क्योंकि हम गाय लोगों को प्रेम नहीं करते हैं, पर वृंदावन में अपने से रूप गोस्वामी देखे और अचंभित हो गए। और जब मुड़ के उस बालक की ओर देखने लगे, वो बालक अदृश्य हो गया। रूप गोस्वामी बोले वो बालक कहाँ गया? और जब फिर इधर मुड़ के देखे कि वो गाय अदृश्य हो गया। रूप गोस्वामी फिर ये दृश्य से इतने प्रभावित हो गए, इतने भाव विह्वल हो गए कि वो उस जगह पे ही मूर्छित हो गए। और सपने में वही बालक सुंदर गोविंद जी की स्वरूप लेके आए और बोले मैं इधर गोमती टीला में आपका सैकड़ों सैकड़ों साल से अपेक्षा कर रहा था, आप मेरे को निकालिए, मैं आपकी प्रेम को आस्वादन करना चाहता हूँ। रूप गोस्वामी सपने देख के मूर्छित होके उठ गए मूर्छा से और सारे ब्रजवासियों को बुलाए और बोले कि इधर गोविंद जी हैं, इधर गोविंद जी हैं। और आकाशवाणी हुआ कि किस तरह आप इस जगह को खोदिए ताकि गोविंद जी को कष्ट ना पहुंचे। और सारे ब्रजवासी लोग गोविंद जी को खोलने लग गए आकाशवाणी के अनुसार। और हमारे आचार्य गण बोलते हैं कि बलराम जी आए थे आकाशवाणी देने के लिए। और फिर गोविंद जी की सुंदर विग्रह आविष्कृत हुआ और रूप गोस्वामी उनको पूजा करने लग गए। और रूप गोस्वामी इतने आनंदित हो गए, रूप गोस्वामी एक पत्र लिखे और पत्र चैतन्य महाप्रभु को लिखे कि किस तरह गोविंद जी वृंदावन में आ गए। और इधर कुछ दिनों के बाद, उस समय ईमेल नहीं था कि तुरंत मेल पहुंच के, लोग कुछ सिपाहियों को आपको पत्र देने का रहता था और सिपाही लोग चल चल के फिर से पत्र लेके आते थे। बहुत दिन, एक दिन चैतन्य महाप्रभु गोविंद को बोले कि बहुत दिन हो गया गोविंद, रूप और सनातन से कुछ भी समाचार नहीं मिला। और उसी समय पत्र पहुंचा और रूप गोस्वामी पढ़े कि गोविंद जी वृंदावन में पहुंच चुके हैं। रूप गोस्वामी का पत्र सुन के चैतन्य महाप्रभु इतने आनंदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु के 2 पर्सनल असिस्टेंट थे, गोविंद और काशीश्वर पंडित। काशीश्वर पंडित और गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरुदेव ईश्वरपुरी के
शिष्य थे और ईश्वरपुरी का सेवा करते थे। पर ईश्वरपुरी जब ये धरा छोड़ के भगवत धाम गए तो गोविंद और काशीश्वर पंडित को आदेश किए कि आप अभी जगन्नाथपुरी चले जाइए और चैतन्य महाप्रभु की सेवा कीजिए। तो ईश्वरपुरी का आदेश सुन के तो और फिर ईश्वरपुरी का निधन हो गया, भगवत धाम चले गए। तो फिर गोविंद और काशीश्वर जगन्नाथपुरी आए और चैतन्य महाप्रभु को बताया कि हम आपका सेवा करने आए हैं, ये हमारी गुरुदेव की अभिलाषा था, अंतिम अभिलाषा। चैतन्य महाप्रभु बोले, आप दोनों मेरे गुरु भाई हैं, मैं आपसे कैसे सेवा ले सकता हूं। तो फिर काशीश्वर पंडित और गोविंद सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बताया कि गुरु का आदेश सर्वप्रथम पालन करना चाहिए। ईश्वरपुरी आपके गुरुदेव ने आदेश दिया है कि ये दोनों आपके सेवक बनेंगे। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किए काशीश्वर पंडित और गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए उनका कुकिंग वुकिंग फिजिकल नीड्स देखते थे, डाइट चार्ट वगैरह वगैरह, कोई भी निमंत्रण सब मैनेज करते थे। और काशीश्वर पंडित बहुत ही हट्टे कट्टे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे कहीं, उनको बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन देने के लिए काशीश्वर पंडित जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर पंडित को निभृत में बुलाए, एकांत में बुलाए और काशीश्वर पंडित को बोले कि मैं चाहता हूँ आप वृंदावन जाइए और गोविंद जी का सेवा कीजिए। काशीश्वर पंडित जब ये सुने, उनका हृदय में जैसे वज्रपात हुआ। काशीश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ के रोने लग गए और अपने अश्रु से श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण को धोने लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर पंडित को उठाए और काशीश्वर पंडित बार बार बोलने लगे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं आपका संग कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे वृंदावन जाऊं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक गोविंद जी का विग्रह, छोटा विग्रह काशीश्वर पंडित को दिए, कृष्ण की विग्रह। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये मैं हूं और गोविंद जी के साथ आप ये छोटे कृष्ण की विग्रह को भी उपासना कीजिए और जब भी आप इनको भोग लगाएंगे मेरे को पाएंगे, मेरा दर्शन आप लेंगे। और उस गोविंद जी की विग्रह लेके चैतन्य महाप्रभु का आदेश लेके काशीश्वर पंडित राधा गोविंद जी की सेवा करने के लिए वृंदावन पहुंचे और वो गौर गोविंद विग्रह और गोविंद जी का सेवा कर रहे थे। काशीश्वर पंडित वृंदावन में सेवा में लग गए और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी काशीश्वर पंडित को अत्यंत, क्योंकि वो गुरु वर्ग थे, अत्यंत भक्ति भाव से, सम्मान से वृंदावन जब काशीश्वर पंडित पहुंचे, स्वागत किए और फिर काशीश्वर पंडित सेवा में लग गए। और जब ये समाचार प्रताप रुद्र महाराज के बेटे पुरुषोत्तम जना को मिला कि वृंदावन में मदन मोहन विग्रह और गोविंद जी की विग्रह आ गए हैं, पर दोनों के पास राधा रानी नहीं है। हमारे श्याम सुंदर के पास भी राधा रानी नहीं है। शायद कोई राजा भेजेगा तब आएंगे राधा रानी। हमारे श्याम सुंदर भी हमारे रूम में अकेले हैं, उनकी भी राधा रानी नहीं है। शायद कोई राजा को ढूंढ के भेजना पड़ेगा। तो पुरुषोत्तम जना, पुरी के राजा प्रताप रुद्र महाराज के पुत्र, उनको जब समाचार मिला तो वो दो राधा रानी की विग्रह को बना के
वृंदावन भेज दिए। पर जब दो राधा रानी वृंदावन पहुंचे तो पहली बार राधा रानी वृंदावन गोविंद जी और मदन मोहन के लिए पहुंच रहे हैं। सारे ब्रजवासी, सारे गोस्वामी लोग नृत्य करने लग गए। अत्यंत सुंदर से नृत्य हुआ। पर मदन मोहन की पुजारी के सपने में राधा रानी आई और बोली कि पुरुषोत्तम जना को पता नहीं है, हम दोनों राधा रानी नहीं है, एक ललिता है और मैं एक राधा रानी हूं। तो हम दोनों को आप मदन मोहन के साथ रखिए और पूजा कीजिए। तो पुजारी ने सबको बताया कि दोनों राधा रानी नहीं है, एक ललिता है, एक राधा रानी है। तो फिर दोनों मदन मोहन जी के पास पूजा पाने लग गए। पर गोविंद जी अभी भी अकेले थे। पुरुषोत्तम जना को पता चला कि अरे दोनों राधा रानी भेजे, एक ललिता बन गए वृंदावन पहुंचते पहुंचते, तो और एक राधा रानी भेजना पड़ेगा। तो बहुत बहुत प्रयास किए राधा रानी को ढूंढने के लिए। उनका हृदय में अत्यंत दुख था कि राधा रानी में मिल नहीं रहा है एक सुंदर राधा रानी का विग्रह, क्योंकि गोविंद जी के अनुसार होना चाहिए। बहुत दिन के बाद, महीनों के बाद श्रीमती राधा रानी पुरुषोत्तम जना के राजा जो थे, पुरी के राजा, उनके सपने में आए और बोले कि जो आप पूरी मंदिर में लक्ष्मी के हिसाब से पूजा कर रहे हैं वो मैं हूं, मैं राधा रानी हूं, और मेरे को लक्ष्मी जैसे पूजा आप कर रहे हैं। और पूरा कहानी बताए राधा रानी कि आपकी मंदिर से कुछ दूर एक गांव में, राधा नगर गांव में, एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वो मेरे को पूजा करता था, प्रेम करता था मेरे पिताजी की तरह। उसका नाम था बृहत भानु। और वो गुजर जाने के बाद गांव के वासी सब मेरे को पूजा करते थे। और एक दिन आपके पूर्वज, पुरी के राजा, उस गांव में आए और जब सुने इस राधा रानी, इस विग्रह को, तो वो पूरी मंदिर में लेके आ गए। और काल क्रम में मेरे को आपने लक्ष्मी का स्थान देके लक्ष्मी के हिसाब से पूजा करने लग गए। और मैं अभी चाहता हूं वृंदावन जाना, कृष्ण के साथ, गोविंद जी के साथ रहूंगा। अब राधा रानी फिर जब ये सपने में आए पुरुषोत्तम जना अत्यंत खुश हो गए। और एक लक्ष्मी जी का विग्रह फिर से, क्योंकि वो तो लक्ष्मी जी थे, लक्ष्मी जी का और एक विग्रह बनेगा तब ना राधा रानी जाएंगे, जो लक्ष्मी जी हैं, जो राधा रानी एक्चुअली हैं। तो फिर एक लक्ष्मी जी का विग्रह बनाए, उसको स्थापन किए जगन्नाथपुरी मंदिर में। और जो राधा रानी हैं, जो उनको गोविंद जी के पास भेजे। और फिर गोविंद जी के साथ राधा रानी अभी भी पूजा पा रहे हैं। एक दिन श्री रूप गोस्वामी के सपने में वृंदे देवी आए और बोले कि मैं ब्रह्म कुंड के नीचे दफनाया हुआ हूं, मेरे को आप आविष्कृत कीजिए। फिर रूप गोस्वामी ब्रह्म कुंड के पास ब्रजवासियों को लेके गए और ब्रह्म हृद से वृंदे देवी को आविष्कृत किए। और वृंदे देवी भी राधा गोविंद मंदिर में पूजा पाने लग गए। रूप गोस्वामी पृथ्वी से भगवत धाम, वृंदावन धाम जाने के बाद श्रील जीव गोस्वामी, उनके शिष्य, रूप गोस्वामी की समाधि मंदिर उनके राधा दामोदर मंदिर में बनाए। श्रील रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं वृंदावन धाम में। श्रीमती राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता देवी हैं और ललिता देवी की प्रमुख असिस्टेंट रूप गोस्वामी हैं, रूप मंजरी। और जीव गोस्वामी के बारे में जब हम कथा सुनेंगे तो जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के बीच में जो लीला हुआ था, हम उसका चर्चा करेंगे आगे जाके।
और उनके समाधि मंदिर में श्रील प्रभुपाद विदेश जाने से पहले रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में। श्रील प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी स्वयं दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिए थे, शक्ति संचारित किए थे विदेश में जाके प्रचार करने के लिए। जो श्रील प्रभुपाद स्वयं, श्रील प्रभुपाद हर दिन सुबह रूप गोस्वामी की समाधि को झाड़ू लगाते थे रोते रोते कि आप मेरे को कृपा प्रदान कीजिए कि मैं विदेश जाके गुरुदेव का आज्ञा पालन कर पाऊं। श्रील रूप गोस्वामी के जाने के बाद और बहुत सारे आचार्यों के जाने के बाद औरंगजेब मुगल शासन करने लग गए और अत्यंत राक्षसी प्रवृत्ति के थे औरंगजेब। एक दिन औरंगजेब ने दर्शन किया अपने आगरा के महल से कि एक तारा जैसे कुछ चकचक कर रहा है। तो औरंगजेब अपने असिस्टेंट को पूछे ये क्या है, ये कौन सा तारा है? तो उनके असिस्टेंट बताए कि ये वृंदावन राधा गोविंद मंदिर के ऊपर जो प्रदीप जल रहा है उससे ये लाइट निकल रहा है। औरंगजेब इतने उत्तेजित हो गए, कृष्ण की मंदिर और मेरे महल से ऊंचा और ज़्यादा चमकीला। अगले दिन औरंगजेब ने वृंदावन के ऊपर हमला बोल दिया और ये समाचार प्राप्त करके जय सिंह, जो उस समय के जयपुर के राजा थे, तुरंत ही रातों रात गोविंद जी, मदन मोहन, दामोदर, सारे गोस्वामियों को, विग्रहों को, उस समय तक सारे गोस्वामी भगवत धाम वापस चले गए थे। सारे गोस्वामियों, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से पहले, आप अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कथा सुने होंगे तो आपको पता होगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर औरंगजेब के बाद पहुंचे वृंदावन और जय सिंह सारे विग्रहों को वापस लेके चलने की आयोजन किए रातों रात। गोविंद जी, मदन मोहन, गोविंद जी जय सिंह के महल के सेंटर में उनको स्थान मिला, उनके लिए सेपरेट महल बनाए जय सिंह। और क्योंकि गोविंद जी जय सिंह के महल में रहे, इसीलिए उस जगह का नाम हो गया जयपुर। जय हुआ वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव का, और जहाँ पे गोविंद जी स्थान पाए। अभी भी राधा गोविंद जी जयपुर में जय सिंह जी के महल में पूजा प्राप्त करते हैं। और जब वृंदे देवी को लेके जाने का, हर सगड़ में, एक सगड़ में गोविंद जी थे, एक सगड़ में मदन मोहन, दामोदर, और एक सगड़ में मतलब बुलक काट में वृंदे देवी थे। तो जब सब चले गए, जब वृंदे देवी का बारी आया, वृंदे देवी वृंदावन को नहीं गए और निकल ही नहीं रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। उधर काम्य वन के पास वृंदे देवी सपने में आए वैष्णवों के और बोले कि गोविंद जी तो ब्रह्मांड के नायक हैं, वो तो सब जगह जा सकते हैं, पर मैं तो वृंदे देवी हूँ, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे को आप काम्य वन में रोक दीजिए। तो उस तरह अभी भी वृंदे देवी काम्य वन में हैं, पूजा पा रहे हैं। और बाकी सारे गोस्वामियों के विग्रह जयपुर में, करौली में आसपास पूजा पा रहे हैं। जब हम जयपुर जाएंगे तो इन सब का दर्शन करेंगे। तो औरंगजेब जब आए तो फिर सारे वृंदावन के विग्रह तो कोई नहीं थे, पर औरंगजेब ने राधा गोविंद मंदिर का 7 मंजिला मंदिर था, ऊपर का 4 मंजिला तोड़ दिया और अभी केवल 3 मंजिला बाकी है। और बाकी 3 मंजिला तोड़ने का बहुत प्रयास किए, पर वो तोड़ नहीं पाए।
अभी वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का केवल 3 मंजिला आप दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरह श्रील रूप गोस्वामी हमारे अभिधेय आचार्य हैं, जो राधा गोविंद अभिधेय मूर्ति उनकी स्थापना किए। हम सब श्रील रूप गोस्वामी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी हमको गुरु परंपरा के आश्रय प्रदान करें और कृष्ण की सेवा का, भक्ति का मार्ग जो प्रदान कर रहे हैं, उस मार्ग में चलने का शक्ति संचारित करें हमारे हृदय में। केवल रूप गोस्वामी की कृपा से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगले कक्षा में हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में सुनेंगे कथा। ये जो राधा गोविंद का मंदिर है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य ने बनाया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन हैं और उनकी क्या क्या लीला वृंदावन में हुआ, उस सारे कथा को सुनने के लिए अगले एकादशी में आप जरूर आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी की, श्री श्री षड गोस्वामी वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।